गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने कहा, प्रसंग में, साधना में, तप में, फिर ध्वनि में, जो भी आप रूप और स्थूल के कारण जिस भी रूप पे आप टिक जाएं, उसी की साधना करें। आप कीर्तन करते हैं तो वाह्य चेतना की तरफ आप जाते हैं, उसको अंदर की तरफ ले चलें, माने अंतः चेतना वाले चित्त की तरफ अपने ध्यान को लेके चलें। जो सद है वही आनंद है और वही सत चित और आनंद है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं माखन खाई हूं, यह ठीक है, अर्थात मैं यह देह मक्खन नहीं खाता, इसीलिए मैं नहीं माखन खायो। आप कहते हैं, देखो भैया, यह सच नहीं बोल रहा। मूलतः वाह सत्य है, जो आप बोलते हैं वह सत्य नहीं है। आपने कहा, मैं आ गया, यह घटना है, सत्य नहीं है। आप आ गए, अंतः चेतना में आना नहीं था, परंतु वाह्य रूप में आप आए। आपने कहा, मैं आ गया, परंतु बात हम ऐसे ही करते हैं। आप बैठे हो और जाना चाहते हो। आप यहाँ बैठना आपका सत्य नहीं है, क्योंकि आप जाना चाहते हो। उसी तरीके से मैं नहीं माखन खाई हूं। मैया माया है, मैं परमेश्वर है और मैं कुछ नहीं खाता। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। यदि आप कहें चल लो तो आप रवाना हो जाएंगे। कुछ चाहते हैं घर चल लें। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आप जाना चाहते हैं, ये अर्ध मिश्रित सत्य है। आंशिक सत्य हमेशा असत्य होता है। जिस दिन तुम पूर्णता के दायरे में पहुंच जाओगे, लीला प्रारंभ हो जाएगी, साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पूर्ण स्थिति में प्रवेश कर जाओगे, उस दिन बालक राम की स्थिति हो जाएगी। बालक राम अपनी मड़िया में बैठे हैं और उनका एक शरीर भगवान राम के साथ दौड़ रहा है। आप उस दिन नानक बन जाओगे, तैलंग स्वामी बन जाओगे। आपके अंदर अपने आप असंप्रज्ञात समाधि के बाद जो सत्य होता है वही पूर्ण है और वही मौन है। सिर कट गया, परंतु हाथ में पकड़ा झंडा वैसे का वैसा ही खड़ा है। मर गए, परंतु क्रियाशील हैं। यह पूर्ण सत्य है। आपने ध्यान में कल्पना से बोध प्राप्त किया, तो यह पूर्ण सत्य नहीं है। भगवान के कुछ गुणों की जानकारी तभी होगी जब वह पूर्ण सत्य में प्रवेश करेगा। आप में द्वेष, ईर्ष्या, काम, मोह के भाव के कारण न आप सत्य बोल पाते हैं और न अनुभव कर पाते। आप कहते हैं, अमुक स्त्री को नहीं देखा, दीवार पर चिपके सिनेमा के पोस्टर मैंने नहीं देखे, ना अंदर की आंख से आपने उसे देखा। पाप केवल बाहर से नहीं होता, अंदर से मनःस्थल से होता है। आप देखोगे तो पता चल जाएगा दूसरों को, लेकिन यदि मन देखेगा तब भी आप देख रहे हो। आप कहते हो, जब साधना करते हैं तो मन भागता है। आपका मन चंचल है। इसका मूल कारण है कि आप असत्य रहे हैं।
इसका निरूपण त्याग से ही संभव है। वैराग्य होना ही होगा। भोग की इच्छा का अंत होने पर ही होगा। जब तक आप अंतःस्थल में प्रवेश नहीं करते तब तक सही सृष्टि नहीं मिल सकती। आप कहते हो मैंने 2 घंटे साधना की, परंतु आप भगवान के साथ कितने देर रहे? शायद आधा मिनट भी नहीं। आप कहते हो मैंने कुछ किया तो नहीं, परंतु भगवान ने मुझे यह दे दिया। आप सेकंड के सेकंड जो भगवान के साथ रहे, उसी के कारण आपको यह प्राप्ति हुई। लोग कहते हैं कृष्ण इतने रमणियों के साथ रहे, क्या मैं नहीं रह सकता? यह पूर्ण असत्य है। कृष्ण किसी भी रमणी के साथ कभी नहीं रहे। परम तत्व क्या किसी के साथ रहेगा? स्वयं कृष्ण की अलादनी शक्ति ही राधा थी। उन्हें गौर वर्ण में श्याम रूप में वो आए और गौर वर्ण में वो। गुरुदेव ने कहा, माँ अपनी बेटी को खूब खिलाती है, 1 चम्मच मलाई भी मुंह में डाल देती है और कहती है, बहुत दिन हुए आप जी भर के खाती रहती हो, तुम और भी खा लो। अरे बहुएं तो रोज खाती हैं। माँ बेटी दोनों असत्य क्षेत्र में बैठे हैं। यह प्रेम नहीं, मोह नहीं, स्थूल की माया है। यह अति स्थूल माया है। इस समय आप विवेकहीन हो। आपकी दृष्टि में यह सत्य नहीं है। लड़की कहने लगी, सास मेरी बहुत ज्यादा गलत है, मुझे बहुत काम कराती है। यह स्थूल माया है। यह नहीं कहती कि इसके बदले वह प्रेम भी बहुत करती है। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो क्या आपको भगवान दिखाई देंगे? भगवान तो तुलसीदास जी को दिखाई देंगे। अतः जब तक आपकी साधना प्रकृति जगत में है, तब तक आपको कुछ नहीं मिल पाता। प्रकृति जगत के कारण ही आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। अतः इससे ऊपर उठें। इसके बाद 26 दिसंबर, आज के सत्संग में गुरुदेव ने नगवा के महापुरुष की चर्चा की और कुछ झलकियां हम लोगों को बताई। गुरुदेव ने कहा, एक बार नगवा के महापुरुष के पास हम बैठे थे। मैं कुछ लिख रहा था। केपी सिंह की बहू, छोटी बहन सभी उनके साथ बैठे थे। वह बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कौन हूं। कुछ ही समय बीता होगा, अचानक वह मुझे डांटने लगे। कहे, तुम यहां क्यों बैठे हो? तुम बहुत कमीने हो, तुम यहां से निकल जाओ। मेरी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगा। मैं समझ ही नहीं सका। जब सभी लोग चले गए तो महापुरुष ने कहा, एक लड़की को रोककर बहुत डांट पिलाई और कहा, तू इसे बार बार क्यों देख रही थी? आज से तुम यहां मत आना। मैं दूसरे दिन गया। मेरा मुंह फूला हुआ था। उन्होंने भी अपना मुंह फुला लिया। 2 दिन तक कुछ नहीं बोले। आखिर में मैं ही कमजोर पड़ गया और मैंने ही उनसे पूछा, आपने मुझे क्यों डांटा? महापुरुष ने कहा, दूसरों के देखने से तुम्हारे अंदर गंदे संस्कार जग सकते थे। कहीं तुम्हारी निगाह पड़ जाएगी तो तुम गिर जाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हें उनके सामने बहुत डांटा। उस दिन नगवा के महापुरुष ने बताया कि अपने जीवन में कुछ चीजों को सदैव लेते रहना, उसका डिस्कार्ड करते रहना। जिससे तुम्हें संबंध नहीं रखना, उसको कभी भी अपने साथ मत रखो। उसमें क्या मिलेगा? न यश मिलेगा, व्यर्थ है, धन भी नहीं मिलेगा। जो चीज व्यवहार जगत में तुम्हें फायदा दे रही हो, उसे त्याग दो। उन सभी स्थानों को त्याग दो जिसमें तुम्हें कोई लाभ न हो। जैसे तुम्हें उस मैदान में जाना है जहां तुम खेलते हो। 5 वर्ष बाद उस स्थान पर तुम नहीं जा सकोगे।
तो उस स्थान को आज ही से त्याग दो। वह वाणी उसे छोड़ दो जिसके बोलने पे तुम्हें और दूसरे का उपकार न होता हो। वह शब्द डिस्कार्ड कर दो जिससे तुम्हें कोई लाभ न हो। यदि 5 कपड़े रखते हो तो छठा मत रखो, उसे भी हटा दो। भोजन में 4 रोटी खाते हो तो 5वीं मत खाओ। ये सभी चीजें तुम सने सने त्याग दो। मैंने पूछा, सभी संबंध त्याग दें? उन्होंने कहा, छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। आइए चले कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत